अपन बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। क्या है इंक्यूबेशन पीरियड? सो आई नो दैट कि आप सभी को ये पता होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में छाप दो कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है। सो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब, यस, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डिटेल में, कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में क्या होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंट्री होना, और एंट्री होने के बाद में उसके प्रति फर्स्ट साइन और सिम्टम का क्या होना देखने को मिलना। फर्स्ट साइन और सिम्टम का क्या होना देखने को मिलना क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ओके, क्लियर हो गई बात सभी को, है ना? क्लियर हो गई बात। अब बात करें कि कौन से डिजीज का कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपके सामने काफी सारे डिजीजेस के नाम लिखे हैं। हम इन डिजीजेस को आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, रूबेला लिखा है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, सार्स है, पोलियोमाइलाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और के ई है। ठीक है, तो ये जो ये आप स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो इसका ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये जो डिजीजेस हैं इनके हम कॉजेज भी आज ही क्लियर करेंगे और इनके इंक्यूबेशन पीरियड को भी हम जानेंगे। जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरियोला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 7 से 17 दिन होता है। मतलब 7 से 17 दिन के भीतर भीतर क्या हो जाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड आ जाएगा, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, बिल्कुल, है ना। देन बात करें चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स को करने वाला कौन है? वैरिसिला वायरस है। यहीं पर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। देन बात करें मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कौन? पैरामाइक्सोवायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डेज है। ठीक है, रूबेला की बात करें तो रूबेला को टोगा वायरस करता है। इसका इंक्यूबेशन कितना है? 14 से, ठीक है ना, 14 से 21 डेज है। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया को कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरे कॉज करता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है, यकीन मानिएगा। सेम याद कर लीजिएगा, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क, यू हैव टू डू मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, देन बात करें ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसको करता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स टू मंथ्स है। ठीक है, मम्स को करने वाला आरएनए माइक्सोवायरस है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 डेज है। इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, विद इन 3 डेज ही रहता है। इसको करने वाला ऑर्थोमाइक्सोवायरस है। सार्स हमारा कोरोना वायरस करता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन है और एवरेज 5 दिन भी है। ये भी ध्यान रखना, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। देन हाँ, इतने सारे इंक्यूबेशन पीरियड कैसे याद करें? फिर वही बात हो गई, मतलब हद हो गई। याद करने 5 5 10 10 करके याद करो। आज 5 क्लास खत्म होती, आज 5 करो। मतलब सुमन, चलो ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, शायद मे भी सर हो, आई डोंट नो। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। देन उसके अंदर बात करें पोलियोमाइलाइटिस की, तो पोलियोमाइलाइटिस को पोलियो वायरस करता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 से 14 डेज है। हेपेटाइटिस ए की बात करें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कौन है? एंटीरो वायरस है, जिसका जिसका मतलब एंटीरो वायरस कॉज है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 15 से 45 डेज है। हेपेटाइटिस बी जो है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? हेपा डीएनए वायरस है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 45 से 180 डेज है। हेपेटाइटिस सी का अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट जो है वो आपको डिलीवर्ड कर रहा है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस का प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो एक बार फटाफट से एक थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा कि आपको क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हैं क्या, और जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें। हाँ जी, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। संदेश, रूपम,
चलो ठीक है। देन उसके बाद में बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी को हेपस सी वायरस करता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 120 डेज है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी को कौन करेगा? डेल्टा वायरस करता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 90 डेज है। हेपेटाइटिस ई को कौन करेगा? दैट इज कैल्सी वायरस करेगा, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 21 से 45 डेज। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करें कॉलेरा। कॉलेरा को विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है जिसका इंक्यूबेशन 2 दिन से 5 दिन है, सॉरी 2 आवर्स से 5 डेज है, ठीक है। टाइफाइड कौन करता है? साल्मोनेला टाइफाई करता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 20 दिन है। डेंगू को कौन करेगा? अर्बो वायरस करेगा जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 10 दिन है। पर्ट्यूसिस को कौन करता है? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस करता है। इसमें हमेशा पीवाईक्यू आता है, ध्यान रखना इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन है, ठीक है। क्लेमाइडिया कौन करेगा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 हफ्ता। सिफिलिस कौन करेगा? पीवाईक्यू है, अक्सर पीवाईक्यू मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिफिलिस, तो ट्रैपिनोमा पैलिडम है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 90 डेज है। लाइम डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कौन है भाई? कितना डेज है भाई? दैट इज 3 से 32 डेज है। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा? दैट इज बोरेलिया बुर्गोड फेरी, ये ध्यान रखेगा। रेबीज कौन करता है? रेबीज लाइजा वायरस करता है, रेब्डो वायरस भी बोलते हैं इसको। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 50 दिन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें यह भी है कि जितना ब्रेन के पास में बाइट करेगा डॉग या कोई भी एनिमल, उतना ही जल्दी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। गुनोरिया कौन करेगा? गुनोरिया नाइजीरिया गुनोरिया करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? फ्यू डेज है। सो यहाँ पर भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने हाइड कर लिया है खुद को, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो बेटा आपके क्लियर हो जाए और आप सही तरीके से एग्जाम जब भी नेक्स्ट लगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर करके आए। चलो, अब एक इमेज आपके सामने आ रही है, दिस इज द इमेज, और आपने अब मुझे बताना है कि कौन सा इमेज है किसका। ये मैंने इस इमेज को ऑप्शन ए दिया है, इसको बी और इसको सी, ठीक है। ए को फिल करो, बी को फिल करो, सी को फिल करो, कमेंट करो। इतना मेमोरी स्टोरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-5 10-10 करके याद करो, याद हो जाएगा संदेश, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आंसर कीजिएगा। ए इमेज किसकी है, बी इमेज किसकी है और सी इमेज किसकी है? ए किसको दर्शा रहा है, बी किसको दर्शा रहा है, सी किसको दर्शा रहा है? जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो देखिए ये जो आपके सामने 3 ग्लोब्स आए हैं, ये हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 3 वोकैब्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। और वो वोकैब्स कौन सी है? आई एम वेटिंग ऑफ योर रिस्पॉन्स, आंसर कीजिएगा आप जितने भी समझ पाए हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये जो फर्स्ट इमेज है, ये है हमारा कौन सा? दिस इज द एपिडेमिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर रूपम का आया है, बोल रहे हैं एपिडेमिक है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर राइट। नेक्स्ट संदेश ने पी बी वाला बोला है पैंडेमिक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप भी एकदम सही हैं, ठीक है। सुमन आंसर करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। और ये कौन सा? दिस इज द एंडेमिक, दिस इज द एंडेमिक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूं कि एक ऐसी कंडीशन, नहीं, मैं थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मान के चलिए कि डॉग जो है वो बाइट करता है और डॉग बाइट करने से व्यक्ति को क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। तो बताइए क्या रेबीज कम्युनिकेबल है क्या फिर आगे? नहीं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, ध्यान से समझेगा, जिसमें कहीं भी मतलब ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है, रेबीज तो कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि ये इंसान में जानवरों से आ रहा है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं ये कहूं, डियर ध्यान से समझेगा, कि किसी को भी अगर रेबीज हो रहा है तो वो दूसरों को कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो ऐसी बीमारियां जो एक जगह पर अगर केस मिल रहा है और वो वहीं पर रह जाती हैं, तो उनको बोलते हैं एंडेमिक।
और ऐसी बीमारियां जो एक जगह किसी को हो और वो और भी पॉपुलेशन को फैला दे, तो उनको बोलते हैं एपिडेमिक, और वो फैलाते फैलाते और कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर दे तो उनको बोलते हैं पैंडेमिक। वो क्लियर हुए हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। आज के सेशन में हमने काफी सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस करी हैं। इसी तरीके से आप सभी एस्पिरेंट जो है वो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। आपका अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मोस्ट ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी विथ अ न्यू फ्रेश लेटेस्ट टॉपिक ऑफ द डिमांडिंग टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।